दोस्तों, कुछ जुगाड़ और कुछ दिमाग लगाने से सज जाएगा आपका पूरा का पूरा घर इस बार दिवाली पर। तो चलिए चलते हैं, दिवाली आ गई है तो सजा लेते हैं घर को फटाफट से, जल्दी जल्दी कैसे। बहुत ही सिंपल से क्विक सिंपल आइडियाज़ हैं और उसी के साथ मैंने कैसे सजाया इस बार घर को, चलिए दिखाते हैं। तो एक छोटा सा मिनी ब्लॉग भी है और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी हैं। तो देखो, ये वाली जो माला आती है ना, ये अक्सर क्या होता है ना, जब भी शादी में आपने देखा होगा, शादियों में स्वागत के समय पर आपको पहनाई जाती हैं। तो बहुत सारी ये घर में इकट्ठी हो जाती हैं और अक्सर कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। और इस तरह की ये राखियाँ भी बहुत ही कॉमन हैं, ये भी हर किसी के घर पर होती हैं। तो चलिए इनसे बना लेते हैं बंदरवार, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सेम इसी तरह से सबसे पहले हमने मेज़रमेंट किया कितना लंबा बनाना है। आपको जितनी मालाओं की ज़रूरत है आप उतनी माला लगा सकते हैं इसमें। कुछ इस तरह से फोल्ड किया और बस अब क्या, एक मोटा सा धागा ले लो भाई और इसको इस तरह से जोड़ते चले जाओ। अब आप बोलोगे जोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है जॉइंट्स दिखेंगे, उनका क्या करेंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो जॉइंट्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्हें भी हम फिनिश कर देंगे। इसी के साथ यदि आपके पास आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा और हैवी करना है ना, तो जो लटकन आती है मार्केट में, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साड़ियों के लिए या लहंगे के लिए कई सारी लटकन ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन फिर हमें अच्छी नहीं लगती या किसी रीज़न की वजह से हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर इस नेट की हेल्प से बनाएंगे इजी सा फ्लावर। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लंबी लंबी नेट में से पट्टियाँ कट कर लीजिए और उसके बाद ना कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको एक सुई की हेल्प से पोते जाएंगे और बस पोते पोते इसका एक फ्लावर हो जाएगा रेडी। बहुत ही सिंपल है, कुछ खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे राउंड राउंड करते जाओ इसको, बस बनाते जाओ, अपने आप बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आप बोलोगे नेट ना आपके पास यदि नहीं है तो आपने देखा होगा घर पे जो इतनी सारी पैकिंग आती है ना, इन सभी में नेट लगी हुई मिल जाती है। अक्सर जो डलिया आती हैं आपके पास, इनमें भी बहुत सारी नेट लगी हुई होती है और इतनी सारी बास्केट्स हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। तो आप चाहें तो उनसे भी इस नेट का यूज़ कर सकते हैं। चलो, ये फ्लावर तो बन के रेडी हो गया है और इसी तरह से हम और भी फ्लावर्स बनाएंगे। आप जितने सारे चाहो उतने सारे फ्लावर्स बना लो और इनके सारे जॉइंट्स पर हम इसको अटैच कर देंगे। है ना, बहुत ही सिंपल सा ये बंदरवार, और ये बनकर लगने के बाद भी और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखो, ये तैयार हो गया है और अब कर लेते हैं दिवाली स्पेशल डेकोरेशन। तो इस डेकोरेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे जो जो सामान है मैं वो सारे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखो, हमने ना मंदिर वाला जो पर्दा है सबसे पहले वो लिया और इसमें से हमने मंदिर का एक पर्दा हल्का सा साइड से निकाला। इसी डोरी पर हमने यहाँ पहले एक लटकन डाली, फिर बीच में दो छोटी वाली जो हाफ लटकन आती हैं उन्हें डाला, फिर एंड में हम एक और बड़ी लटकन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पर्दे को हम दोबारा से टांग देंगे। यहाँ पर मेरे हाथ से लटकन गिर गई थी क्योंकि ये हैवी हो जाता है थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखना फिर नहीं गिरेगी। और बस दोनों साइड की लटकन को हम ऐड करेंगे पर्दों के साथ और ऊपर से हम लगा देंगे इस पर बंदरवार, कुछ इस तरह से। तो लग रही है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इसको इसके साथ अटैच करने के लिए जो फ्लावर के लिए हमने नेट ली थी ना, वही नेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर इसकी गांठ लगाने के लिए, क्योंकि ये ना इस पर बहुत खूबसूरत सा लुक देती है, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा मंदिर रेडी और अब टाइम है बल्ब चेंज करने का। तो यहाँ पर हमने बल्ब भी चेंज कर दिया, उसी के साथ आगे का जो मेन डोर है उसको भी सजा दिया है। तो देखो कैसा लग रहा है ये। अब चलते हैं दूसरी तरफ। आखिर पूरे घर को सजाना है ना, तो ये हमारा एक प्लेन सा मेन वॉल। तो इस पर हम क्या करेंगे ना, इसी तरह की बहुत सारी हमारे पास लटकन है और ये वाले जो हुक्स आते हैं इसको ना आप डबल साइडेड टेप के हेल्प से भी लगा सकते हो, इन वाले हुक्स को। तो डबल साइडेड टेप की हेल्प से हम इन वाले हुक्स को पेस्ट कर देंगे और इसके बाद
इस पर हमारे पास है कुछ लटकन, तो ये वाली लटकन भी हम लगाएंगे इनके ऊपर। और इस तरह के हुक्स अब आपको इजीली लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन ही परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ऑनलाइन की जगह आप देखेंगे, यदि लोकल मार्केट के रेट चेक करेंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप इसको, यदि आपको चाहिए ना, तो आप कहीं भी अगल बगल क्राफ्ट की जो दुकान होगी ना, वहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे, सो वहाँ से ले लेना। अब बारी है डाइनिंग टेबल की, तो इसके लिए हमने लिए कुछ दुपट्टे, सिल्क वाले दुपट्टे ले लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपके पास यदि कोई खूबसूरत सा एक रनिंग मैट नहीं है तो। और इसके साथ हमने यहाँ पर लिए ग्लास, जिसके अंदर हमने डाल दिए हैं फ्लावर्स, और साथ में एक लटकन से हमने बनाया एस का डिज़ाइन। साथ ही साथ ये ना नए लैम्प्स इस बार हमने परचेज़ किए थे, सॉरी परचेज़ नहीं किया, हमने गिफ्ट मिले हैं हमें ये नए लैम्प्स, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, दिवाली पर। तो इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और बस रेडी हो चुका है हमारा ये देखो डाइनिंग टेबल एरिया पूरा। और इसकी वजह से ना घर पर एक इतना अच्छा लुक आ जाएगा, आप ऐसा लगेगा आपने पूरे घर को इतनी सुंदर तरीके से सजाया है। अब आती है बारी मेन सेंटर टेबल की। भाई कोई भी आएगा आपके घर पे तो बैठेगा तो सेंटर टेबल पर ही आके ना, तो इसे तो डेकोरेट करना बनता ही है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा मैट बिछा लिया, यदि नहीं है तो मैंने अभी आपको जो आइडिया बताया था ना दुपट्टे वाला, आप उसको यूज़ करके देखना, बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पास ये एक बड़ा दीपक था और 4 छोटे कलरफुल दीपक हैं, हमने ये ऐड किए हैं। और साथ में एक लटकन मैंने इसके लिए स्पेशली बचा कर रखी हुई थी, तो इसके चारों तरफ हमने ये लटकन लगा दी है। और देखो ये चारों तरफ 4 कलरफुल दीपक। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास अभी बड़े वाले फ्लावर्स हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, ये साइड साइड से लगा दूँगी। आज अभी घर पर फ्रेश फ्लावर्स नहीं आए हैं क्योंकि वो कल मॉर्निंग में ही आएंगे। यदि आज से ही लगा देंगे ना उनको हम घर पर, तो वो फिर मुरझाए मुरझाए से लगने लगते, तो वो हम कल लगाएंगे सुबह मॉर्निंग में। तो अभी मैं आपको ये वाले फ्लावर्स लगा देती हूँ, जब कल सुबह आ जाएंगे तो इस बड़ी सी प्लेट में जो आपको ये छोटे छोटे से दीपक वाली जगह दिख रही है ना, इसमें हम वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स को ऐड कर देंगे। और उसके बाद ना इसका लुक इतना अमेजिंग लगता है, ये आपकी क्विक सी एक बढ़िया सी रंगोली भी रेडी हो जाती है और आपका सेंटर टेबल एकदम से यूनिक लगने लगता है और फेस्टिव एडिशन भी आ जाता है इसमें। तो ये आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना मुझे। एंड ये सिंपल से क्विक दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और हाँ, यदि अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दो आगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू।